Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in FCC lattice, edge length is 400 picometer. Find the diameter of the greatest sphere which can be fitted into the interstitial void without distortion of lattice. तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन का सबसे पहले की कंसेप्ट जानना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो मेन की कंसेप्ट है बच्चों वो है क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट। क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट। अब बच्चों होता क्या है कि कोई भी जो हमारा सॉलिड कंपाउंड होता है उसका एक अपना अपना क्रिस्टल लैटिस होता है और डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। हमको वही समझना है कि इस टाइप के क्रिस्टल लैटिस में अरेंजमेंट कैसा है। देयरफॉर इसका जो की कंसेप्ट हुआ क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट हो गया। अब बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन है एज लेंथ जिसको बच्चों हम ए से डिनोट करते हैं। ये हमें गिवन है 400 पिकोमीटर और हमें गिवन है यहाँ पे कि हमारे पास एफसीसी लैटिस है। एफसीसी यानी कि बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब बच्चों सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। अब बच्चों एफसीसी लैटिस का क्या मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पे कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं और हमें पता है बच्चों कि क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये 8 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए और हमारे इसमें फेस के सेंटर में एक 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 एटम होता है। सपोज ये फेस हम लेते हैं अगर, तो यहाँ पर सेंटर में हमारे पास में एक एटम प्रेजेंट होगा और ऐसे टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस पे हमारे पास एक एक एटम होता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, सपोज हम इसी फेस जो हम जिस पे हमने फेस एटम ड्रॉ किया है हम इस फेस को कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर तो एक फेस पे सेंटर पे हो गया और एक एटम हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर पे हो गया और एक एटम हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर हो गया। तो बेसिकली हम अभी फोकस कर रहे हैं इस एटम पे जो फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, इस एटम पे जो एक कॉर्नर पे है और इस एटम पे जो डायगनली फेस सेंटर के डायगनली अपोजिट प्रेजेंट है। अब बच्चों क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक एटम है उसका हम रेडियस आर मान लेंगे। वन एटम का जो स्फेयर है उसका हम रेडियस कंसीडर कर लेंगे इक्वल टू आर। अब बच्चों हमें पता है कि हमने यहाँ पे मेंशन किया कि एज लेंथ ए होती है। तो एज लेंथ क्या होती है बच्चों, ये जो होती है हमारे पास ये होती है एज लेंथ जो कि है ए। ये हो गया और ये हो गया, ये हमें यहाँ पे ए गिवन है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम इसको ब्लू कलर से ड्रॉ करेंगे कि ये जब हमारे पास कॉर्नर में एक एटम प्रेजेंट है उसका ये इतना रेडियस होगा, ये पोर्शन आर होगा। अब ये जो एटम है इसका ये पूरा डायमीटर आ रहा है बीच में बच्चों, तो ये 2r हो गया और उसके बाद में ये आधा रेडियस यहाँ पे आ जाएगा एटम का, ये हो गया आर। और ये बच्चों क्या है, ये क्या है, ये इस फेस का डायगोनल है। तो हमें पता है, तो इस फेस का डायगोनल की जो टोटल वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, वो आएगी आर प्लस 2r प्लस आर। ये टोटल हो गया 4r। अब बच्चों बाई पैथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों, कि जो डायगोनल का स्क्वायर होता है वो उसके एडजेसेंट जो दोनों साइड्स होती है वो इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर डायगोनल हमारे पास हो गया 4r, ये हमारे पास डायगोनल बच्चों 4r हो गया और ये इक्वल होगा, इसका स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके, दोनों साइड्स के दोनों साइड्स के मेजरमेंट के स्क्वायर के इक्वल, दोनों का सम करेंगे तो एक तरफ ए हो गया इसका स्क्वायर प्लस दूसरी तरफ भी ए हो गया इसका स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या हो गया, 4r होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया। और जब हम इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और ये ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके ही हो जाएगा ए।
तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी, √2a/4। और हमें गिवन है क्वेश्चन में बच्चों ए की वैल्यू, वो हमें गिवन है 400 पिकोमीटर। अब उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो √2 की वैल्यू होती है 1.41 इंटू 400/4। तो ये बच्चों यहाँ से जो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 141.4 पिकोमीटर। √2 की वैल्यू बच्चों होती है 1.414। अब बच्चों हमारे पास ये आ गया स्मॉल आर, यानी कि ये एक एटम का रेडियस है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें उस ग्रेटेस्ट स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है जो कि किसी इंटरस्टिशियल वॉइड में हम फिट कर सके। तो एफसीसी लैटिस में क्या होता है बच्चों कि ये जो हमारा एज लेंथ होता है, एज लेंथ के सेंटर पे, एज लेंथ के सेंटर में एक बड़ा सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। ये वहां पे होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये लार्जर होता है इन रेडियस एज कंपेयर टू द एटम। तो हमने एटम के रेडियस को यहाँ पे स्मॉल आर सपोज किया था, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस को हम सपोज कर लेते हैं आर। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो हमें इस एज लेंथ पे क्या मिलेगा, हमें एक तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरा पूरा मिलेगा, इसका रेडियस आर है तो इसका डायमीटर हो जाएगा 2r, यानी कि ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये वहां पर 2r होगी। अब जो हमें बाकी डिस्टेंस बच रही है, एक साइड से एक एटम का रेडियस r हो जाएगा और दूसरे साइड से दूसरे एटम का रेडियस r हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो बनेगी r, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो r प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डायमीटर हो जाएगा 2 कैपिटल R, और अगेन स्मॉल जो एटम है उसका रेडियस हो गया r। और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये एज लेंथ के, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये पूरा एज लेंथ है हमारे पास में, तो ये इक्वल हो गया ए के। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, हमें यहाँ पे कैपिटल आर की ही वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो सबसे ग्रेटेस्ट स्फीयर होता है किसी भी एफसीसी लैटिस में। तो 2r प्लस 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू ए, 2r इज इक्वल टू ए माइनस 2r। तो ये कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 2r। अब हम हमें पता है बच्चों, हमने ए की वैल्यू जो निकाल, ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 400 माइनस 2, और स्मॉल आर की वैल्यू हमने निकाली है 141.4 पिकोमीटर। तो बच्चों यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कैपिटल आर की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 117.08 पिकोमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही जो रेडियस होगा बच्चों, ये ग्रेटेस्ट स्फीयर का रेडियस होगा। Therefore, the correct option to this question is option number C, 117.08 picometer. Thank you बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।